दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद गंगवाणी हाँसी समाचार से अपने सहयोगी अश्विनी बत्रा के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं सदर बाज़ार में, जहां भारत हैंडलूम शॉप पर भाजपा प्रत्याशी श्री विनोद भ्याणा का अभिनंदन किया जाएगा और दुकानदारों द्वारा उन्हें समर्थन दिया जाएगा। तो इस विषय को लेकर आज दुकानदारों की राय जानते हैं, उनका भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याणा के प्रति क्या महत्व है। भाजपा प्रत्याशी विनोद भ्याणा यहाँ पहुँच चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। मैंने पहले भी चैलेंज किया है, मैं 1000 करोड़ का नहीं, मैं 2000 करोड़ का हिसाब दे दूंगा जो हाँसी हल्के में खर्च हुआ है। मगर क्या वो इस बात पे कायम रहेंगे कि अगर 2000 करोड़ का हिसाब दे दिया फिर वो मैदान छोड़ जाएंगे? फिर अगर हमारे डेवलपमेंट के कार्यों को स्वीकार कर लेंगे, मैं लिस्ट समेत नाम दे दूंगा, तो फिर क्या मैदान छोड़ जाएंगे? क्या अगर वो मैदान छोड़ते हो तो डेट रख लें, मैं उनको 2000 करोड़ रुपये का हिसाब देने को तैयार हूँ। कांग्रेस के बड़े नेता और सुनो, 2000 करोड़ रुपया ऐसे नहीं कि हाँसी में लग गया, कि नगर परिषद में लग गया। 60 तो गाँव हैं, मेरे ख्याल में 20 डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट का पैसा, 60 गाँव का पैसा प्लस शहर का पैसा, 2000 करोड़ से भी ज़्यादा हाँसी में पिछले 5 सालों में लगा है। तो मतलब ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ऐसा है जी, और कुछ तो हैंड कहने को है ही नहीं। और क्या कहें, मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगा सकते नहीं, मैंने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, मैं किसी से गल पड़ा नहीं, मैं हर आदमी का सम्मान किया है, हाँसी में विकास किया है। इनके पास मेरे खिलाफ कहने के लिए कुछ है नहीं। और दूसरे जो हमारे उम्मीदवार हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं एमएलए था तो उनका जो स्टेटस था वो भी एमएलए से कम नहीं था। हमारा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री थे तो उनका उप मुख्यमंत्री था, वो चुनाव लड़े थे, जनता ने उनको 30,000 वोट दिए थे। एक काम बता दें, 5 साल में उन्होंने उप मुख्यमंत्री से लिया हो, 15 डिपार्टमेंट के मालिक थे वो, कभी 50 आदमियों की मीटिंग की हो, अगर मैंने कोई गलत काम किया था मेरे विरोध में, कभी कोई प्रदर्शन किया हो, किस बात की वो वाई लूटना चाहते हैं? ना तो एक पैसे का काम किया, ना पूरे 4.5 साल में 100 आदमियों की मीटिंग की, कोई जनसभा ही की हो, कभी उप मुख्यमंत्री को बुला करके हाँसी में कोई ये कहा हो कि हमारा जिला बनवा दो जी, हमारे शहर में ये कमी है, ये कमी पूरी कर दो जी। उप मुख्यमंत्री का पद छोटा नहीं होता, मुख्यमंत्री के बराबर का पद था उनके पास, 15 महकमे थे। एक काम भी वो गिनवा दें 60 गाँव में या शहर के एक वार्ड में कि मैंने ये काम करवाया है, मैं उनको मान जाऊँगा। आपके साथ नरेश यादव टीम आ गई, 18 पार्षदों ने भी आपको समर्थन दे दिया, ये 2 टर्निंग पॉइंट हो गए। तीसरा टर्निंग पॉइंट क्या है आपका भविष्य में? तीसरा टर्निंग पॉइंट आप देख रहे हैं, हाँसी शहर की जनता, हाँसी देहात की जनता, जहाँ भी जा रहा हूँ अपार जन समर्थन। मैं कहता हूँ जिस गांव में जाते तो आधे घंटे के लिए हैं, एक गांव में 3-3 घंटे लग जाते हैं। हश्र ये होता है कि रात को जिस जगह हमने प्रोग्राम 10 बजे का दिया होता है वहाँ हम 2 बजे पहुँचते हैं, रात को 2 बजे तक लोग इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये टर्निंग पॉइंट ही है, और इसके बाद टर्निंग पॉइंट और क्या रह जाएगा? लोगों के अंदर जुनून है, ज़बरदस्त जुनून है, भाजपा का जुनून है। लोग भाजपा की फिर से सरकार देखना चाहते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं, जो देश का रुतबा बढ़ाया है, जो मनोहर लाल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने काम करके दिखाए हैं, उन सब का सम्मान करने के लिए आज पूरे हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उमड़ करके आ खड़ी हुई है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है और हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मनोहर लाल जी हमारे वहाँ ऊपर शहरी विकास मंत्रालय उनके पास है। अब की बार तो हमारे वारे न्यारे होने वाले हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर हमारे मनोहर लाल जी शहरी विकास मंत्री। मैं समझता हूं कि ऐसा हाँसी को चमका देंगे कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हाँसी शहर ऐसा भी बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है हिसार में, वो कब की है सर? 28 तारीख की। तो उस रैली को लेकर भी कुछ बदलाव आएगा? देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के केवल किए गए, मोदी जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों से बहुत बड़ा बदलाव आया। तीसरी बार लगातार सरकार बनने जा रही है, जो कि एक रिकॉर्ड की बात है। और जब वो खुद आकर के बोलेंगे तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा हरियाणा एक तरफा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नरेश यादव जी के मैं रोज प्रार्थना करता था भगवान से, मेरा भ्याणा साहब के साथ आ जाएं तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मैं मुकुल बजाज
मेरा बेटा है, मेरा भंडारा लगाया था इनका दुकान के ऊपर, और मैं रोज़ प्रार्थना करता ये बयाना साहब के साथ आ जाए तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। या तो सब आप तो छा गए बयाना साहब के साथ आने। ऐसा है, आपने कल भी देखा होगा कांग्रेस पार्टी झूठे और भ्रामक प्रचार कर रही है कि पंजाबी समाज सारा उसके साथ है। पंजाबी, ये कौन सा समाज खड़ा है मेरे सामने भाई? 95% इतनी बड़ी झूठ बोल बोल के आज जो जिनकी आज कोई झूठ बोलने की मजबूरी नहीं है वो मजबूरी दर्शा रहे हैं, तो वो किसका भला कर देंगे? अगर भला करने वाला होता तो 15 महकमे थे, मेरे पे तो एक भी नहीं था, मेमोरी का भी नहीं था, तो भी शहर में किम करके दिखाया और 15 महकमे लेके बैठा था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पत्रकारों को, हम ये नहीं कहते हमारे हक में लिखो, लेकिन जो गलत लिखता है उसके खिलाफ जरूर लिखो। उन्होंने कल झूठी प्रचार फैलाई कि हाँसी का पूरा पंजाबी समाज राहुल मक्कड़ के साथ है। कहाँ है राहुल मक्कड़ के साथ? ये कौन सा समाज खड़ा है बताओ मैंने? और सुनो, 36 बिरादरी की राजनीति करें हम, और 36 बिरादरी की करेंगे। वो अब इस चुनाव को जाति पाति पे धकेल के अपनी कमजोरी साबित कर रहे हैं। यहाँ पे 36 बिरादरी है, टीम नरेश 36 बिरादरी की थी और पूरी इसमें शामिल हुई है। अभी मैं बयाना साहब का 7 मास में 20 ज्वाइनिंग करा के आया हूँ, और ये सारा समाज खड़ा, देख लो पंजाबी समाज खड़ा, और गुज्जर समाज चाहिए तो मेरे गिले रहा, या तो समाज सारा श्याम ही खड़ा। कौन सी दिक्कत आ रही है यार? ये सिर्फ और सिर्फ छोटी राजनीति है बिल्कुल। भविष्य में आप इस तरह धमाल करते रहोगे आप? धमाल तो शुरू हो जाए बे मेरा, अरे मेरा तो ट्रेलर ही नहीं उठा, फिल्म करे देखी जाएगी नहीं बे। शहर का विकास के लिए बयाना साहब के साथ आया हूं, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जी सेंटर में मिनिस्टर हैं। 2.5 लाख करोड़ का बजट है, जितना हमारा हरियाणा का बजट है उतना अकेला मनोहर लाल जी के पास है। और मनोहर लाल जी किसके खास हैं? किसके खास हैं? तो फिर पीछे उड़ता होंगे। फिर मैंने पूछा ये कांग्रेस में चला गया, हंसी कासी कैसे बनेगी? कांग्रेस से बीजेपी में चला गया तो कांग्रेस में किस तरह बन जाएगी? पीछे तो बीजेपी वाला का, मैं क्या करूँगा उड़े? आप बताओ, या तो मैं कांग्रेस से विधायक बन जाता फिर काम होते, क्योंकि मैंने खाना कौन था। कांग्रेस तो इतने रुपये मिलेंगे जितने तू खा जाएगा, इतने मिलने हैं। जी, जीत तो हमारी पहले ही थी कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों से। और आप देख रहे हो पीछे कल परसों जो हमारे 17 नए पार्षद बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, उससे हमारे को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। और भाई नरेश यादव टीम, जिन्होंने पूरा समर्थन नरेंद्र मतलब मोदी जी के सरकार को, हमारे विनोद भाना जी के प्रत्याशी को उनको दिया है, जिससे हम बहुत मजबूत हुए हैं। अब तो हज़ारों वोटों से हमारी जीत होने जा रही है, और जो पहले हमारी जीत हुई थी उससे कहीं ज़्यादा वोटों जीत होने जा रही है। और कि हम सब भाइयों को, हम सब जितने भी हैं उनको वोट देना चाहिए, उनको अच्छी जीत जितानी चाहिए। कम से कम 50,000 वोटों को जीत देनी चाहिए। और उनके साथ अब पार्षद भी जुड़ चुके हैं, नरेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं, और भी बहुत कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। इतने वोट आने चाहिए कि एकदम लहर आनी चाहिए, आंधी आनी चाहिए बीजेपी की, और हमें जीत की ओर ले जाए अग्रसर करके। आप जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं? तो तन मन धन से उनके साथ हैं, और हम उनकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। में ऐसा क्या काम किया जो लोग उसको वोट दें? सर बहुत सारे विकास किया है सर। मैं हिसार में पढ़ाई किया करता था, रात को आते थे तो कितने एक्सीडेंट हुआ करते थे इस रोड पे। आज टोल बना हुआ है, बहुत शानदार रोड है, 20 मिनट का रास्ता है हिसार से हांसी का। एंटर करते ही गीता चौक है जो हमारे शहर का सम्मान बढ़ाता है। उसके बाद हम देखते हैं 4 लेन एक बना हुआ है रोड, जो पहले एक सिंगल लेन था और रोज़ एक्सीडेंट हुआ करते थे, अंधेरा हुआ करता था शाम के टाइम। आज रोशनी से चकाचक है, पार्क के सामने का जो फ्लाईओवर वगैरह सब चकाचक है, चारों तरफ जो रोड की सुविधा है और सुविधाएं सारी बढ़ चुकी हैं। तो ये विकास तो यही कहते हैं कि यार हमें सुविधा हो, जीवन का आनंद आए, हमें रहने में मज़ा आए, सुरक्षित माहौल हो, हम चैन की सांस ले सके जिस हवा के अंदर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है, मार्केट सदर बाज़ार कपड़े की शॉप है। हाँ जी, बोलो। बस बाकी बयाना साहब के लिए इकट्ठे हुए बैठे हैं। हमने तो बल्कि सबको कहना है कि बयाना साहब को वोट दो, ना कि उनको यहाँ कहलवाना है अभी हमारे को कहो कि हमें वोट दो। हम तो लोगों को मांगने वाले हैं। तो भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी में क्या समानता देखते हो आप? समानता तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी के क्या हैं बयाना साहब के सामने? कुछ भी नहीं है। जो बयाना साहब कर सकते हैं कौन कर सकता है? कोई भी नहीं। तो ऑल ओवर बयाना साहब का क्या माहौल है, गांव का और शहर का टोटल मिला के? गांव का और शहर का बहुत अच्छा माहौल है। तो कितने वोटों से जीत जाएंगे बयाना साहब? हम जिताएंगे 40-50 हज़ार वोटों से जिताएंगे बयाना साहब को। यानी कि कितने सभी बिरादरी का मिल रहा है? सभी 36 बिरादरी का वोट मिल रहा है बीजेपी को।